रैशनल नंबर वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p मतलब अंश, ऊपर वाला अंश कहलाएगा, नीचे वाला हर कहलाएगा, लिखा जा सकता है। तथा p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है जहां p बराबर 0 नहीं है। उदाहरण जैसे कि एग्जांपल देना चाहे हम परिमेय संख्या का 2/3, ये क्या है परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि इसे अंश बटे हर के रूप में हमने लिख के दिखा दिया, भिन्न के रूप में लिख के दिखा दिया। ये भी 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से -3/5 भी एक क्या है परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या, क्यों? इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी के नीचे 1 है। ये भी 1 भी क्या है परिमेय संख्या, 2 भी क्या है परिमेय संख्या, 3 भी क्या है परिमेय संख्या, 3/1, 5 भी क्या है परिमेय संख्या है, 5/1, 15% है तो इसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। कैसे? 15% मतलब बटे में 100। ये भी एक परिमेय संख्या, कैसे? पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाया और नीचे क्या बन गया 10, तो 1/10 क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह से ये भी क्या है परिमेय संख्या, कैसे? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, क्योंकि 2 संख्या है इसलिए 2 जीरो हो गया। तो ये कितना बन गया आपका 58/100। ये भी क्या है परिमेय संख्या है। ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। इसको हम 0.3333 और रिपीट ऐसे चलता रहे, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, ये क्या है बार। इसको हम अगर एक एग्जांपल के तौर पर लिखें तो 3/10 ये हो जाएगा। ये भी क्या है परिमेय संख्या है। अब आते हैं उसके परिमेय संख्या के पास, उसके भाग क्या क्या थे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 1 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है। वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और तथा अनंत तक जाती है। उदाहरण जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाता है। ये अनंत का सिंबल है, संकेत है। पूर्ण संख्या वह संख्या जो 0 से शुरू होती है तथा अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे उदाहरण 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से अनंत तक, यह अनंत का सिंबल है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक वह संख्या जो 0 तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती है। उदाहरण के रूप में ये सारी क्या है ऋणात्मक संख्या है, घटा वाली है सारी संख्या, नेगेटिव नंबर है। और इधर वाली क्या है पॉजिटिव नंबर है, ये धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक और ऋणात्मक का संग्रह यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है पूर्णांक बता रहा है। ठीक है, अब कुछ और बताना चाहूँ आपको, जैसे परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या जो आपको दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5 ये भी आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं प्राकृतिक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे सत्य है। क्यों? क्योंकि सारी संख्याएं प्राकृतिक की वो संख्या पूर्ण संख्या के अंदर भी आ रही है। आप देखो सीधा सीधा देखो, लेकिन 0 को छोड़कर, 0 से पूर्ण संख्या शुरू होती है, लेकिन प्राकृतिक की सभी संख्याएं हमारे पूर्ण संख्या के अंदर मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक में धनात्मक भी धनात्मक भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती है, क्या प्राकृतिक सभी संख्याएं पूर्णांक होती है, तो हम कहेंगे हाँ। कैसे? ये सभी संख्या देखो आप, क्या आपको इस पूर्णांक के अंदर दिख रही है? दिख रही है ना, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी संख्या दिख रही है ना। तो हम कह सकते हैं सभी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि क्या सभी पूर्ण संख्या, सभी की सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, तो हम कहेंगे हाँ। ये 0, 1, 2, 3 इसके भी अंदर 0 आता है, तो 0, 1, 2, 3, तो हम कहेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है, तो इसलिए हम कहेंगे सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। अगर आपसे ये पूछे क्या पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? पूर्णांक के अंदर आपके धनात्मक मतलब ऋणात्मक भी संख्याएं आती है, तो ऋणात्मक संख्याएं इसके अंदर नहीं है पूर्ण संख्या के अंदर, तो हम कहेंगे सभी पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या नहीं होती है। या इसी तरह से आपसे पूछ ले क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होता है, तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये
इसमें भी ऋणात्मक संख्या है और इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और आगे